जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे की जिसको आप ही नहीं हर किसी भारतीय को समझना चाहिए। हम आपको ये समझाने वाले हैं कि हमारे देश में लोगों के सोचने का स्तर किस हद तक गिर गया है कि वो लोग देश का सोचने से पहले किसी पार्टी का सोच लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो भी नीति सरकार ला रही है वो देश के हित में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे एक्सपोज करो, अगर देश के हित में है तो फिर उसका सपोर्ट करो, क्योंकि इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश में ऐसी दो पार्टियां हैं जो मुख्य हैं। एक है अभी रूलिंग पार्टी में बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस जो कि अपोजिशन में। दोनों की विचारधारा में इतना डिफरेंस है ना कि मैं क्या बोलूं। एक तरफ मोदी है जो बोल रहा है कि मैं अपनी देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाऊंगा, तो इस चीज का हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। अब वो अलग है कि वो कैसे लाएंगे। जो नीतियां हैं हमारे देश में जो सरकार बनाती है, जैसे कि हो गया अग्निपथ स्कीम, तो अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस जो है ना, ये नहीं सोची कि ये डिमांड किसकी। उन्होंने बस इसको लेकर वो बना दिया, ये ऐसा है वैसा है। आप लोग को ये वाला एक वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आपको सच में लगेगा कि अग्निपथ स्कीम की जरूरत ऐसी क्या पड़ी हमारे देश को, जो कि मोदी जी को लागू करना पड़ा इस चीज को। तो हमें इस बात से यही बोलना चाहता हूं कि लोगों को किसी भी पार्टी का सोचने से पहले ना देश का सोचना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं इनमें से किसी के समर्थन में नहीं हूं, पर आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए। एक चीज मैं बताऊं कि कांग्रेस अभी इस समय आप देख रहे होंगे कि गिरती चली जा रही है, उनके सभी लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कांग्रेस का जो स्टैंड है ना, वो एंटी बीजेपी से धीरे धीरे जो होने लगा एंटी इंडिया होने लगा, जो कि ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, लोगों के लिए तो अच्छा कैसे हो सकता है। उनकी सोच इतनी सीमित है कि वो मतलब समाज के अलावा या फिर हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच इन सब के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मैं आपको उनकी एक नीति समझाता हूँ। बीजेपी की पार्टी मतलब बीजेपी में मोदी और कांग्रेस में राहुल गांधी जी, इन दोनों में क्या फर्क है। एक तरफ है बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। कांग्रेस में एक स्कीम है जो कि मतलब स्कीम बोल रहा हूँ, मैनिफेस्टो में एक वो है स्कीम है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हर महिला को, हर परिवार की हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अब किस लिए देंगे ये उन्होंने कारण नहीं लिखा। तो सोचिए, अगर किसी भी परिवार को महीने में मतलब साल में 1 लाख रुपए मिल रहा है, यानी कि महीने का 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में मैं जहां तक मानता हूं कि एक गरीब परिवार का घर बहुत अच्छे से चल जाएगा, या फिर किसी का भी परिवार हो मिडिल क्लास तक, वो अच्छे से चल जाएगा। तो आप जरा सोचिए, जब किसी का घर बिना घर बैठे ही चल जाएगा तो वो काम कैसे करेगा या फिर कुछ आगे बढ़ने की कैसे सोचेगा। वो तो सिर्फ घर में बैठेगा। हमको लगता है कि कुछ लोग हैं तो इस पैसे का दुरुपयोग भी करेंगे, नशा करेंगे, कुछ भी करेंगे। मेरे को लगता है कि जहां तक कि ये चीजें सिर्फ फ्री बीज जो है उन्हीं लोगों को बांटना चाहिए जिनको असली में जरूरत है। जैसे कि हो गया अपाहिज लोग हो गए, बीमार लोग हो गए और सीनियर सिटीजन हो गए, इनको देना चाहिए ऐसी चीज। पर बाकी लोग मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें बांटने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी चीजों से हमारे देश का नुकसान ही होता है। और एक तरफ बीजेपी है जो कि लखपति दीदी की स्कीम के अनुसार वो हर एक महिला को 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात करती है। अब आप जरा सोचिए कि जब बीजेपी लोन देगी तो हर एक
उसको लगा रहेगा कि नहीं हमको इस पैसे को चुकाना है, तो वो इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा या कुछ ऐसा स्टार्टअप करेगा जिससे कि उसकी आमदनी हो और जिससे कि बाद में चल के वो उसका चुकता कर पाए और अपना फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी वो अपना घर परिवार चला सके। तो आप इन दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस तो देख ही लिए हैं कि कैसे एक मोदी जी हैं जो कि देश में स्टार्टअप बढ़ाना चाहते हैं, लघु उद्योग बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को मेहनती बना रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस है जो कि उसी 1 लाख रुपए को सालाना देकर उन लोगों को घर बैठने और पैसे का मिसयूज करना सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ, पर मैं इतना बोल रहा हूँ कि जहाँ तक कि बीजेपी का विजन है ना वो बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को भी ऐसा विजन लाना चाहिए, मोदी जी से भी अच्छा वो सोचे देश के लिए। तो मैं पहला वोट बोल रहा हूँ मैं कांग्रेस को दूंगा। पर आपको मैं एक बात बता दूं कि आप कांग्रेस बीजेपी करने से पहले आपको मैं बता दूं कि निर्दलीय को ज़्यादा वो देना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सच में समाज का भला करना चाहते हैं, पर लोगों की पार्टी का जो पार्टी में पक्ष विपक्ष हो गए हैं, जो लोग बट गए हैं, उन लोग को पार्टी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग को पार्टी से ज़्यादा निर्दलीय लोगों को सपोर्ट करिए। मेरी मतलब कांग्रेस में भी बहुत सारी भलाई है, ब्रॉड माइंडेड वो सोच नहीं पाती, पर समाज के लिए एक चीज़ वो सोची थी। LGBTQ समाज है, उसमें वो सोची थी कि LGBTQ समाज के लिए वो मैरिज का प्रावधान लाएगी, उनको मैरिज का अधिकार देगी। मैं भी इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैरिज का हक देगी उनको, तो लोग लिव इन रिलेशनशिप की जगह रियल में मैरिज के करके पति पत्नी बन के रह सकते हैं। पति पत्नी अब समझ लीजिए कि वो एक परिवार बन के रह सकते हैं और किसी बच्चे को गोद लेंगे। तो सोचिए, गोद लेंगे जब तो अनाथ बच्चे का भी भला होगा और उनका भी परिवार बनेगा, तो वो खुश रहेंगे। ये उन्होंने अच्छा सोचा, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आप भी ऐसा सोचिए कि जो देश के लिए भला हो, ऐसा मत सोचिए कि वो हो। कांग्रेस पार्टी इसलिए नीचे जा रही है इस स्तर पर क्योंकि वो बीजेपी से अच्छा नहीं सोच रही है। बीजेपी जहां देश का भलाई सोच के देश का विकास करने का सोच रही है, वहीं इसका अपोज करती है वो कांग्रेस पार्टी। तो मैं जहां तक मानता हूं कि इसका अपोज करने से पहले उसे अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। अपोज करने की जगह इससे भी अच्छी नीतियां बनाए जो कि देश के लिए इनसे दुगना विकास करने का वादा करती हूं। तो मैं पहला वोट कांग्रेस को ही दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सोच इतनी छोटी है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डिफेंस के लिए एक भी शब्द नहीं लिखा है, और लिखा भी तो ऐसा लिखा है कि जिससे कि हमारे डिफेंस का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। और वहीं बीजेपी है तो डिफेंस के लिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ये सब करने के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही है, मतलब बहुत कुछ करेगी। तो इससे जो हमारी सेना है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है, उसका विकास होगा, विस्तार होगा और हमारा स्टैंड भी मजबूत होगा। क्योंकि हमारे रिलेशंस पाकिस्तान, चाइना, ये सब के साथ खराब है। एक बात और हंसी वाली बात है, पर है कि ये लोग बिना डिफेंस को मजबूत किए, कांग्रेस बिना डिफेंस को मजबूत किए ऐसी बात करती है कि ये लोग चाइना और मालदीव के साथ रिलेशंस ठीक करेंगे। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जब तक डिफेंस अच्छा नहीं रहेगा ना, तो इन लोग के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बन सकते। तो आप लोग को सबसे पहले अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए, और जिस दिन आपने बदलाव कर दिया और मोदी से अच्छा विकास करने का प्रस्ताव आपने रख दिया, तो मैं मानता हूं कि आपको मैं नहीं, हर कोई वोट देने लगेगा, आपकी पार्टी का भी विस्तार होने लगेगा। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की इसी गलती की वजह से जो है बीजेपी इनका बहुत भरपूर फायदा उठाती है।
बीजेपी कई सारी स्कीम लाती है जो कि देश के हित के लिए रहती हैं और ये लोग उनका विरोध करते हैं, जिससे कि लोग भी समझ जाते हैं कि ये पार्टी किस स्तर तक अभी है। तो हमें लगता है कि सच में बदलाव की जरूरत है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह के टाइम पर हमारे देश में सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि हमारे देश में उस समय इतना ज़्यादा गरीबी आ गई थी कि क्या बताऊं। गरीबी किस लिए आई थी? क्योंकि हमारे देश में पुराने समय में स्टार्टअप्स में, बिजनेस में ध्यान नहीं दिया गया था। और जो कि स्टार्टअप जो है ना, कंट्री की बेसिक मतलब वो होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, जो कि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। और जब हमारे यहाँ स्टार्टअप की सोच इतनी थी नहीं, सिर्फ नौकरी के पीछे ही लोग भागते थे, तो बताइए सरकार कितने स्टार्टअप करे? सरकार अपने से तो इतना कर नहीं सकती, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो ये लोग सरकारी नौकरी भी चाहते हैं और सरकारी नौकरी करने के बाद अच्छे से काम भी नहीं करते। क्योंकि आप भी अभी देखते होंगे, पुलिस जो बन गया, बड़ा आदमी आया पैसे वाला, हाँ भाई हाथ जोड़ के बोलेंगे, और वहीं गरीब आदमी आया इसको दूर करो। आपने ये जनस मतलब क्या बोलते हैं, ये सब देखा होगा। देखा क्या होता ही है। एक चीज बीजेपी की मैं खराब लगी, मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोग के सामने, वो चीज है वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर को इन्होंने अभी तक दूर नहीं कर पाया। जो बड़े बड़े ये पद में बैठे हुए ये लोग रहते हैं, ये लोग इतना घमंडी हैं कि इनको पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं। ये लोग इतनी मेहनत से इंटरव्यू देकर बड़ी बड़ी पोस्ट में बनते हैं, और इंटरव्यू में भी क्या बोलते हैं कि देश की सेवा करेंगे, और बाद में चल के ये लोग क्या करते हैं, घूस लेते हैं, बड़े बड़े लोगों का अब तलवे चाटते हैं, सीधे सीधे मैं बोल दिया। तो ऐसा करना देश के लिए बहुत ही गलत है, जो कि मैं इसका पूरा पूरा विरोध करूंगा। अभी एक आपको पता चला होगा, आम आदमी पार्टी का जो वो हैं केजरीवाल जी, वो गिरफ्तार हो गए थे। मैं बताऊं आपको, करप्शन के मामले में गिरफ्तार हुए थे, और उन पर लिक्वर स्कैम पॉलिसी मतलब कि शराब घोटाला का आरोप लगा। तो मैं जहां तक मानता हूं कि लोगों ने उसका अपोज करना शुरू कर दिया, बोले कि अपोजिशन को जेल में डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई देखो, ये देश को ऐसे लोग, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने किया ही है, पर अगर किया होगा, गुनाह के साबित होने के बाद आपको न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। मैं जहां तक कुछ लोग को देखा भी हूं कि न्यायपालिका पर भरोसा रखने की बजाय वो जब इनके पक्ष में फैसला आए तब भाई लोकतंत्र है, और जब इनके विपक्ष में फैसला कर दिए ना तो बोल दिए लोकतंत्र खत्म हो गया भाई। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ही उनको गिरफ्तार करने की इजाजत दी थी। ऐसा नहीं है कि वो ईडी इनको वो की है, ईडी ने बहुत सारे सम्मन भेजे, उसका एक्सेप्ट नहीं किए, बट इसलिए उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो अब जब उस समय गिरफ्तार हुए ना, तो ये लोग हाई कोर्ट के फैसले को बोले कि लोकतंत्र खतरे में है, डिक्टेटरशिप आ गई है। ये हमारे ध्रुव राठी भाई भी बोले हैं, रवीश भाई भी बोले हैं, एक देशभक्त नाम का चैनल है वो भी बोले। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं भाई, न्यायपालिका पर भरोसा रखो। सब कुछ करप्ट हो सकता है पर न्यायपालिका नहीं, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से ही चलती है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में कांग्रेस पार्टी है, जो कि एंटी बीजेपी होने के साथ साथ एंटी इंडिया होती जा रही है। मैं बोल रहा हूं उनको कि एंटी बीजेपी होइए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पॉलिसियों को इतना विरोध करिए, इतना विरोध करिए कि वो देश के खिलाफ हो। ऐसा मत करिए। तो मैं बता रहा था आम आदमी पार्टी की, तो जब तक ये गुनाह साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने किया है या नहीं किया है, तो जनता को ये उनके सपोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए और उन्हें देशद्रोही भी नहीं कहना चाहिए, जो कि हमारी जनता आजकल ऐसे ही कर रही है।
तो हम इस चीज़ का खासकर ध्यान रखने को बोलते हैं कि आप अनबायस्ड रहिए, देश की भलाई में कार्य करिए और देश की भलाई के बारे में सोचिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि देश में एक वीआईपी कल्चर है। जब भी आप पुलिस के पास जाएंगे या फिर किसी के पास भी जाएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ, यहाँ सभी हर जगह वीआईपी कल्चर है। यहाँ पैसे वाले को आगे दर्शन करा दिया जाता है या फिर पैसे वालों का सरकारी काम भी जल्दी हो जाता है। तो मैं यहाँ तक बोलूँगा कि मोदी जी आप भी वीआईपी कल्चर का ही हिस्सा हैं, क्योंकि आप भी वीआईपी कल्चर यूज़ करते हो। वीआईपी कल्चर से हमारे गरीब का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि हमारे गरीब को उसका हक नहीं मिल पाता है। तो गरीब का हक भी छीनने वाले आप और गरीब के हक की बात करने वाले भी आप हैं। तो बताइए ये कैसे होगा? मोदी जी को इसका खास ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी बात करता हूँ वाराणसी के इलेक्शन का जो नॉमिनेशन हो रहा था, उसमें हमारे मोदी जी की मिमिक्री करने वाले एक भाई हैं, उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं हो रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे कि अभी ये आने वाले हैं, सिक्योरिटी पर्पज से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। अंदर जाने भी दिया गया तो अब लास्ट में हुआ तो ये भाई उनका वो इलेक्शन कमीशन ने उनको वो कैंसिल कर दिया, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। किस कारण से किया वो तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि एक एफिडेविट कमी थी। अब कमी थी नहीं कमी थी, ये तो उन्हीं को पता होगा, आप उनका वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैं जहाँ तक कि कहूँगा कि मोदी जी को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो देश का फायदा कर रहे हैं या घाटा कर रहे हैं, ये भी समझ नहीं आता। और देश की जनता भी मजबूर है, क्योंकि इतना मजबूत विपक्ष नहीं है। मैं विपक्ष को बोलता हूँ बार बार कि विपक्ष अपनी पॉलिसी को इतना मजबूत करे कि जनता का भरोसा उस पर हो। अब ये ऐसा बोलते हैं कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, तो पैसा देके भाई गरीबी बढ़ेगी। वेनेजुएला आपने नाम सुना होगा, वहाँ की करेंसी भाई बोरे में ले जाते हैं, तब जाके उन्हें एक कप चाय मिलती है। कहीं ऐसा हाल ना हो जाए आपके फ्री बांटने के चक्कर में। मेरा तो कहना ये है, आप फ्री बांटने की जगह ये जो नरेंद्र मोदी का विजन है ना स्टार्टअप करने का, देश में बिजनेस, लघु उद्योग, सभी उद्योग बढ़ाने का, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप देख भी सकते हैं, जैसे कि हो गया स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, ओयो हो गया, बहुत सारे हैं जो कि ये सक्सेसफुल भी हुए हैं, मोदी इरा में सक्सेसफुल हुए हैं। मैं कांग्रेस को बोलना चाहूँगा कि अपनी पॉलिसी को चेंज करिए, हमें आप लोग की ज़रूरत है। कब तक आप ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल मतलब मुद्दे उठाएंगे जिससे कि जनता को गुमराह करेंगे? जनता पढ़ी लिखी हो गई है, हम बीजेपी को वोट देने में मजबूर हैं, हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट, हम देना नहीं चाहते। आप एक बात पॉलिसी मजबूत कर लीजिए अपनी, आप ये गारंटी दे दीजिए कि हम मोदी जी से भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे इस कंट्री का। तो हम बोल रहे हैं, हम आपका प्रचार करेंगे स्वयं। हम आपका प्रचार इसलिए करेंगे, ये नहीं कि आप हमें पैसा दें, हम इसलिए करेंगे कि आपकी पॉलिसी को देखकर, जैसे अभी हम मोदी जी की इतनी सारी पॉलिसी को अच्छा बताया, ऐसे ही आपकी पॉलिसी को भी अच्छा बताएं। तो एक केस और बात करूंगा, बाकी उस केस को बात करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि मैं बायस नहीं हूं, पर जो सच्चाई है वही बताया हूं। अब इसमें मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो भाई वो सच्चाई है। इन्फ्लेशन भाई सबसे कम है अभी, जो कि ध्रुव राठी की चैनल में आप देखकर जो आता है ना कि भाई इन्फ्लेशन पीक पर है। मैं IMF की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जिसमें 4.6 अभी है और अगले साल का प्रोजेक्शन है 4.2%, जो कि अभी तक का सबसे कम इन्फ्लेशन है। अब ये कैसे गिना जाता है, आपको इकोनॉमी की क्लास लेनी पड़ेगी उसकी, मैं उसका भी लिंक दे सकता हूँ पर अभी नहीं दूंगा, अगले वीडियो में दे सकता हूँ, कभी एक्सप्लेन करूँगा तो दूंगा। मैं एक बात करूँगा अपने देश की मीडिया की। देश की मीडिया बहुत बायास्ड है। मैं यहाँ तक कि कुछ चैनलों की बात कर दूँ जो अपने आप को मीडिया बोलते हैं, रवीश जी, न्यूज़ क्लिक
और एक है, क्या नाम है उसका, बता दूंगा। तो ये लोग इतने बायास्ड हैं ना कि क्या बोलूं, आज तक भी बायास्ड है। कुछ अनबायास्ड हैं, पर वो ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि देश के लिए क्या भला है क्या नहीं, बस अपनी टीआरपी चाहते हैं तो वो न्यूज़ दिखाते हैं। आपने वो न्यूज़ देखी होगी, मतलब वो मूवी देखी होगी जिसमें ताज होटल में जब आक्रमण करते हैं, तब उन्हीं न्यूज़ रिपोर्टरों की वजह से हमारे एसपीजी कमांडो, जितने भी ब्लैक कमांडो थे, उनके आने के, उनका वो था, उनके सूट के बारे में सारी जानकारी दे दी गई थी जो भी था। तो इसकी वजह से उन टेररिस्ट को वो उनको हराने का मतलब एक टाइप का वो मौका मिल गया था। तो हमारी मतलब उसको एक बात बोल रहा हूँ मतलब मीडिया के लिए, कि ये सब करने से पहले ना उनको ध्यान देना चाहिए कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा देश पर, क्या नहीं होगा, ये सब का रिसर्च करके उनको हर चीज़ पोस्ट करनी चाहिए, पर ऐसा करते नहीं। ध्रुव राठी जी जहाँ से वो कंटेंट उठाते हैं, मैं आपको बता दूं कि कौन सा है, ये वाली रिपोर्ट देखिए। इसमें उन्होंने जहाँ से भी उठा के वो किया है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, क्या नाम है, वीर सावरकर जी का उन्होंने इतना बड़ा अपमान कर दिया। किस चैनल की रिपोर्ट की वजह से? ये वही चैनल है जो कि रेड जो भी नाम है उसका मैं बता रहा हूँ, वो मतलब उसकी एक पोस्ट भी देखिए आप, ये उसका सपोर्ट कर रहा है जिसके ऊपर अभी एलिगेशंस लगा है कि इसको चाइना से फंडिंग मिली थी, क्या, कौन से दंगे करवाने की। हमारे देश में जब किसान आंदोलन था उस वक्त दंगा, और जो उस टाइम पे जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे भी गलत चीज़ का अफवाह फैलाने का, और जितने भी मतलब दंगे, और ये जो हाँ ये मैप का भी इन लोग का वो बहुत बड़ा वो लगा है। और ये सब मैं नहीं, ये हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट करे, हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जब पोस्ट किए, तो मतलब हिंदुस्तान टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करती है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में दिसंबर 2023 में पोस्ट किया गया था एक, उसमें लिखा गया था कि चाइना की गवर्नमेंट ने किसी को फंड किया। देखकर दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम पे एफआईआर किया उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने अपने से नहीं किया, ये केस पुराना है, इलेक्शन के टाइम पे ये पीक पर हो गया है, क्योंकि ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये जरूरी है, देश के लिए क्या हित में है क्या नहीं ये लोग सोचते नहीं हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ध्रुव राठी बहुत बड़ा बायास्ड आदमी है, उसने सिर्फ इन्हीं चैनलों का डाटा उठाकर आप लोगों को गुमराह किया है। आप लोग एक बार एक्सप्लोर तो करते, मतलब रिसर्च तो करते, क्या सही है क्या गलत है, वो आपने रिसर्च किया नहीं, ये जहाँ से डाटा उठाकर दे दिया आप बस उसी को मान लिए। यहाँ तक कि हमारे वीर सावरकर जी को इतना अपमानित किया, ये उसका ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई नहीं, मैं मानता हूँ, पर आप ऐसे लोगों से बच कर रहिए, आप देशभक्ति कीजिए, देश के लिए जो हित में है वो करिए, ऐसे चैनलों पर भरोसा मत करिए। धन्यवाद।